गाइस, अरशद नदीम की जो कामयाबी इस टाइम पूरी दुनिया खुशियां मना रही है, बट ये सिर्फ इसका आगाज है। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये बंदा 100 मीटर का जेवलिन फेंक देगा। अभी जो इसने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा है ना, 92.97 मीटर का जेवलिन फेंक के, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्ड था 90 पॉइंट समथिंग का, जो 118 साल तारीख में किसी ने नहीं तोड़ा था। लेकिन इस जवान के बच्चे ने 92.97 मीटर का फेंक के ओलंपिक हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा है। बट इससे पहले वर्ल्ड एथलीट गेम में एक बंदे ने 98 मीटर का जेवलिन फेंका हुआ है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और मैं इंशाल्लाह दावे से कह सकता हूं कि अरशद नदीम उसको भी ब्रेक कर देगा। उसकी वजह क्या है? अभी जो इसने 92.97 मीटर का जेवलिन फेंका, इसने 2 दफा फेंका फाइनल मैच में, एक दफा 91 समथिंग और फिर 92.97। लेकिन अभी जो इसको हालात मिले हुए थे, मतलब ओलंपिक से पहले, यहाँ आने से पहले इसके पास सिर्फ एक इंटरनेशनल जेवलिन था और वो भी खराब हो रहा था। तो इसने कहा कि मैंने वो सिर्फ अहम मौकों पे यूज करना शुरू कर दिया, बाकी वो प्रैक्टिस करता था जैसे देसी साख्ता होते हैं। और जिनके घर, अब घर तो आपने देख ही लिया, उसके घर प्लस्तर हुआ हुआ, पेंट तक नहीं हुआ हुआ, और 2 कमरे, उनमें से एक कमरे का दरवाजा नहीं है। तो जिनकी माली हालत ये होगी, तो ऑब्वियसली एथलीट जो भी होते हैं उनके लिए डाइट सबसे अहम होती है। और डाइट कितनी महंगी होती है ये आप लोगों को पता है। तो ऑब्वियसली वो डाइट नहीं करता होगा जो स्टैंडर्ड मेयार की होगी। तो ऐसे हालात के बावजूद जो बंदा 118 साल रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो अब जब उसको ये फैसिलिटीज मिलेंगी इंटरनेशनल मेयार की, तो वो 100 मीटर भी फेंकेगा। नीरज चोपड़ा जो इसके मुकाबिल था, 177 जेवलिन है उसके पास, और इंडिया ने करोड़ों की उसको मशीन दी हुई थी बैकअप के लिए, और जिम्नेजियम था। जबकि अरशद के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था, ना डाइट थी, और उसके बावजूद उसने ये रिकॉर्ड कायम किया। मैं हैरान हूं। यहाँ पे 2 दफा प्राइम मिनिस्टर हमारा शहबाज शरीफ मिला उससे, क्योंकि ये कोई आज से कामयाबी नहीं बटोर रहा। इसने कॉमनवेल्थ गेम में जब गोल्ड मेडल लिया, तब भी अपना जो है सदर पाकिस्तान भी मिला था इससे, शहबाज शरीफ भी। तो इन्होंने क्या दिया? अगर इन्होंने कुछ दिया होता तो अभी माँ जी जो अरशद की इंटरव्यू दे रही हैं, इनके घर की जो हालत देखी है, अभी इसका जो जिम का सामान है अरशद नदीम का, वो कैसा है? मतलब जो टीन के डब्बों में डाल के, सीमेंट डाल के जिम बनाई जाती है, इस तरह का सामान है। उस बंदे के पास जिम तक नहीं था। कितनी शर्म की बात है। क्या ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वगैरह को भाप नहीं लेना चाहिए था? जब इसने 90 मीटर क्रॉस किया, जब ये कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता, उसी टाइम हुक्काम को शर्म आ जानी चाहिए थी कि ये बंदा हमारे लिए ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल जीत सकता है। लेकिन इन बेगैरतों को कौन समझाए? इन्होंने उसकी हेल्प नहीं की, किसी ने हेल्प नहीं की, और गोल्ड मेडल ये खुद जीत के आया, इसलिए सारा क्रेडिट सिर्फ इसी बंदे को जाता है। अभी वो शहबाज शरीफ वहां पे एक्टिंग कर रहा था, उसके साथ वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बैठा था, और वो उसकी पूसियां का अपना जो है कर रहा था, टीसियां हैं। कहता जी कि ये आपकी वजह से हुआ, आपका लगाया हुआ पौधा, और डूब के मर जाओ। उस बंदे के घर पेंट तक तो हुआ नहीं है, जेवलिन तक तो उसके पास खरीदने के पैसे नहीं थे, तुमने सपोर्ट किया उसे। और आप इमेजिन करें, नीरज चोपड़ा जिसको इसने शिकस्त दी, वो इंडिया का इस टाइम स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा लेजेंड बना हुआ है। अभी नरेंद्र मोदी की कॉल आई है उसको, और वो उसका अप्रिशिएट, इंडिया तो सिल्वर मेडल उसका अपना जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर मेडल भी बहुत बड़ा होता है। और आप, अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, नीरज ने मोदी से भी बात करते हुए यही कहा जी अभी तो मेरी इंजरी थी, और इंडियन मीडिया भी, अरे भाई जब वो 100% फिट था तब भी उसने कभी 90 मीटर को टच नहीं किया। तब अभी जब ये तुम कह रहे हो कि ये इंजर्ड था इसलिए गोल्ड नहीं ले सका, और भाई जब ये फिट था तब इसने कभी 90 को टच नहीं किया। इस दफा इसने 89 पॉइंट समथिंग की जो थ्रो फेंकी है, ये इसकी वर्ल्ड की, इसकी जिंदगी की सबसे बेस्ट है। अरशद ने तो भाई 92.97 फेंक दी है। तो आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपके पास चांस ही नहीं था जीतने के लिए। बल्कि अगर 2 गोल्ड मेडल होते ना, कि भाई जो दूसरी दफा सबसे ज्यादा, तो ये दूसरा मेडल भी इसी का होता। बहरहाल भाई, अरशद नदीम ने जो काम कर दिया ना, एक तो क्रिकेटर्स की मिथ तोड़ दी है। अब हमारी कौम के बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, कोई जेवलिन फेंकने जाएगा, कोई साइकिलिंग पे जाएगा, और उनको ये उम्मीद पैदा होगी कि वट एवर आप किसी भी गांव से हो,
आपके पास कोई वसाइल ना भी हो, आपने हिम्मत नहीं हारनी। कमाल कर दिया अरशद नदीम ने ना, एक मिथ तोड़ दी है। और अरशद के गोल्ड मेडल जीतने की वजह से पाकिस्तान मेडल टेबल पे इंडिया से ऊपर चला गया, 10 रैंक ऊपर। मतलब ओलंपिक में हमने इंडिया को शिकस्त दे दी है। और सिर्फ इंडिया नहीं, तुर्की, ग्रीस और बहुत बड़े बड़े ममालिक, क्योंकि गोल्ड मेडल पे रैंक बनता है, गोल्ड मेडल पे रैंकिंग बनती है, मेडल टेबल बनता है। थैंक यू सो मच।